हेलो साथियों, आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करते हैं। तो यदि चैनल पर नए हैं तो साथियों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आज का टॉपिक है वह भारतीय संविधान की विशेषता। तो देखिए, देखते हैं इसको समझिएंगे आप लोग। भारत संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन नामों से किया गया है? तो इंडिया, डेट इज भारत, इंडिया अर्थात भारत के नाम से उल्लेख है। अगला, भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई? तो संसदात्मक शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है। आगे देखते हैं, संसदात्मक शासन व्यवस्था में विधायिका का कार्यपालिका पर क्या होता है? नियंत्रण होता है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व क्या है? तो एकल एकल कार्यपालिका है। मतलब भारत की संसदीय शासन प्रणाली एवं ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली के मध्य अंतर का मुख्य बिंदु कौन सा है? तो न्यायिक समीक्षा। मतलब भारत का संविधान परिसंघीय या किससे निर्धारित होता है? तो केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों के वितरण से। भारतीय संविधान के मूल में देखिए, पहला स्वतंत्रता, समानता, भातृत्व, संप्रभुता, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक। स्वतंत्रता, समानता, भातृत्व, संप्रभुता, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक, ये सारे इसका आर्म्स है। मतलब नीति निर्देशक तत्व तथा मूल अधिकारों को संविधान की आत्मा किसने कहा था? तो ग्रेनविल ऑस्टिन है। मतलब मूल संविधान में कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियाँ थी? तो 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी। 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ। अगला, सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में जनगण मन गाया गया था? तो कलकत्ता अधिवेशन 1911 में। कब था? तो वर्ष 1911 में। राष्ट्रगान के गायन का मानक समय कितना है? तो 52 सेकेंड। भारतीय संविधान की जटिलता के कारण इसे वकीलों का स्वर कहा जाता है। आगे पॉइंट है कि भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। यह कथन किसका है? तो केसी बिहार का। भारतीय संविधान के वृहद होने का कारण क्या है? संघ तथा राज्यों के एकल संविधान। भारतीय संविधान अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है। अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के मत को कम करके आका। यह कथन किसका है? तो आइवर जेनिंग्स का। भारत अर्धसंघात्मक राज्य किसने कहा था? तो केसी बिहार ने। भारत में राजनैतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन है? तो जनता है। कोई भी संविधान कितना भी अच्छा क्यों न, यदि उसमें उसे क्रियान्वित करने वाला बुरे व्यक्ति हैं तो संविधान में बुरा हुआ। तो किसने कहे थे? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। संविधान को संघात्मक के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने बताया। बोले, भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए। सुझाव किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने। भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा था? तो जी ऑस्टिन ने। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका की समस्त शक्तियाँ किसमें निहित होती है? तो राष्ट्रपति में। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात की थी। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो बाघ है। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तिलियाँ होती हैं? तो 24। अगला, SR बम्बई बना भारत संघवाद 1994 में उच्चतम न्यायालय ने कहा भारतीय संविधान एक परिसंघात्मक संविधान है। ये बात याद रखें, 1994 में। अगला, 7वीं अनुसूची के प्रमुख विषय, इंपॉर्टेंस ऑफ सेवंथ शेड्यूल्स। भारतीय संविधान के अंतर्गत सिविल प्रक्रिया संहिता किस विशेष सूची का विषय है? तो समवर्ती सूची का। जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन तथा आपराधिक मामलों भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में सम्मिलित है। शिक्षा किस विषय का विषय है? तो समवर्ती सूची का। शिक्षा परिणाम में राज्य सूची का विषय था। इसे 42वें संशोधन 1976 के द्वारा समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया। भूमि सुधार किस सूची के अंतर्गत आता है? तो राज्य सूची के। रेलवे पुलिस की सूची का विषय है? तो राज्य सूची का। अगला, आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय है? तो समवर्ती सूची का। कृषि भारतीय संविधान की किस सूची में संबंधित है? तो राज्य सूची। पंचायती राज की सूची में सम्मिलित है? तो राज्य सूची में पंचायती राज। दंड प्रक्रिया भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची 3 समवर्ती सूची में शामिल है। आगे, विवाह विच्छेद और गोद लेना आदि संविधान की 7वीं अनुसूची में किसके अंतर्गत सम्मिलित किए गए? तो सूची 3 समवर्ती सूची में। तीनों सूचियों से संबंधित प्रमुख विषय, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची में प्रतीक्षा, विदेशी मामले, नागरिकता, संचार, डाक एवं तार,
निगम कर, सेवा कर, युद्ध और शांति, सीमा शुल्क एवं निर्यात शुल्क, बीमा, प्रत्यर्पण, शेयर बाजार, अंतर्राष्ट्रीय संधि और करार, रेलवे, मुद्रा, रिजर्व बैंक, समुद्री एवं हवाई जहाज, विदेशी ऋण, विदेशी व्यापार, लॉटरी, आयकर, कृषि सभिन, जनगणना, डाकघर बचत और स्टॉक एक्सचेंज, ये सारे कहाँ हैं? तो ये संघ की सूची का विषय में है। आगे राज्य सूची में क्या क्या है? लोक स्वास्थ्य, पुलिस, रेल एवं ग्रामीण पुलिस सहित कारागार, भूमि, स्थानीय शासन, प्रादेशिक लोक सेवा, लोक स्वास्थ्य, बाजार एवं मेले, सट्टा जिसको बोलते हैं बेटिंग और जुआ गैम्बलिंग, कृषि भूमि पर संपदा शुल्क, पशुपालन, सिंचाई, कृषि आय पर कर, गैस, शराब, मनोरंजन, भू राजस्व या लगान, विद्युत पर कर, पथ कर, प्रति व्यक्ति कर, विलासिता की वस्तुएं, सारे पर राज्य सरकार टैक्स लेती है। समवर्ती सूची में दंड विधि, प्रक्रिया विधि, आर्थिक एवं सामाजिक योजनाएं, शिक्षा, वन, विवाह एवं विवाह विच्छेद, कारखाने, मजदूर संघ, खाद्य पदार्थ और अन्य पदार्थों का अपमिश्रण, जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन, न्याय प्रशासन, संपत्ति कार्जन एवं अधिग्रहण, विद्युत, बाट माप, वन, जीव जंतुओं का संरक्षण, समाचार पत्र, पुस्तकें और मुद्रणालय, स्वच्छता एवं औषधालय, औद्योगिक विवाद, उत्तराधिकार, विधि वृत्ति, चिकित्सा वृत्तियाँ, कीमत नियंत्रण, जन्म मरण पंजीकरण, ये साले समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। तो देखिए वर्तमान में संघ सूची में कितने विषय हैं? तो 100 विषय हैं। वर्तमान में संघ सूची में 100 विषय, राज्य सूची में 61 विषय और समवर्ती सूची में 52 विषय सम्मिलित हैं। उद्देशिका को पढ़ते हैं। उद्देशिका को बहुत इंपॉर्टेंट है। हम भारत के लोग, उद्देशिका में क्या? हम भारत के लोग भारत के संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसमें उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपने इस संविधान सभा में आज कितना 26 नवंबर 1949 मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। आगे की संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया? तो 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। मतलब भारतीय संविधान का कौन सा भाग भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्यों के रूप में वर्णित करता है? तो संविधान की प्रस्तावना। मतलब भारतीय संविधान की प्रस्तावना भारत को एक सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणतंत्र के रूप में घोषित किया गया। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ऐसा किस बाद में कहा गया कि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान के प्रस्तावना में भी संशोधन किया जा सकता है, परंतु यह मूल ढांचे को उल्लंघन करने वाला नहीं होना चाहिए। केशवानंद भारती बाद 1973। संविधान संबंधी विचारों। उद्देशिका को के एम मुंशी ने राजनीतिक जनपत्री ठाकुरदास भार्गव ने संविधान की आत्मा तथा N.A. पालकीवाला ने भी संविधान का परिचय पत्र कहा। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान का हृदय महात्मा कहा। भारत एक गणतंत्र, इसका अर्थ है भारत में वंशानुक्रम शासन नहीं है। ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट है। अगला चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। भारत के संदर्भ में धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव क्या है? तो भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। उद्देशिका में सम्मिलित सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय के तत्व किससे संबंधित है? तो 1917 के रूसी क्रांति से। उच्चतम न्यायालय ने किस बाद में यह धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का अभिन्न अंग है? एसआर बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। एसआर बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानवीय का सिद्धांत जाना जाता है सार्वभौमिकता का। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है हम भारत के लोग से, बी द पीपल ऑफ इंडिया शब्दों से। लोक कल्याण शब्द भारत के संविधान के उद्देशिका में नहीं बल्कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व का भाग है। किस संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान के उद्देशिका में संशोधन किया गया? तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्श एवं उद्देश्यों की रूपरेखा की उनका विचार कहाँ है? तो मूल अधिकारों, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में। राज्य का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण तत्व क्या था? संप्रभुता।
समाजवादी, सोशलिस्ट, अखंडता, इंटीग्रिटी तथा पंथ निरपेक्ष, सेकुलर भारतीय संविधान की प्रस्तावना के किस संशोधन द्वारा सम्मिलित किया गया? तो 42वें संशोधन द्वारा। मतलब उद्देश्य को राजनीतिक जनपत्री, पॉलिटिकल हॉरोस्कोप की संज्ञा किसने प्रदान की? के.एम. मुंशी ने। मतलब प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं, उच्चतम न्यायालय ने अपना मत किस बाद में व्यक्त किया? बेरोजगारी संघ मामले में 1960 में। मतलब भारतीय संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले संविधान सभा के सदस्य सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर के अनुसार संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। अलग गोलकनाथ बन्ना पंजाब राज्य के मामले न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्लाह ने उद्देश्य को संविधान का मूल आत्मा कहा। तो ये था। चैनल को हर हाल में सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत मेहनत लगता है।